पंजाब केसरी की टीम ने किया एक और खुलासा। घर में चल रहा जुआ, सट्टा और अवैध शराब का कारोबार। ना तो पुलिस का डर, ना ही कैमरे का खौफ। सूत्रों की माने तो काफी लंबे से चल रहा है ये काला कारोबार। आखिर कब जागेगी पंचकूला पुलिस और कब करेगी कार्रवाई? ट्राई सिटी यानी कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में जहां पर जुआ, सट्टा, मसकली और अवैध शराब का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। पंजाब केसरी की टीम ने पहले चंडीगढ़ में चल रहे अवैध काले कारोबार का खुलासा किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में भी आई और पुलिस ने खानापूर्ति के लिए मामले भी दर्ज किए। हालांकि इस कारोबार पर इक्का दुक्का पर मामले भी दर्ज हुए और कुछ समय के लिए द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में ये काला कारोबार पर कुछ प्रतिशत नकेल भी कसी गई। पंजाब केसरी टीम को लगी भनक, पुलिस आंखें मूंदे बैठी। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं पंचकूला क्षेत्र में, जहां पर गुगा माड़ी के नजदीक बदनपुरा में एक घर में सट्टा, जुआ और अवैध शराब काफी लंबे समय से बेची जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि इस बात की भनक पंजाब केसरी की टीम को तो लग गई, लेकिन पुलिस को नहीं लगी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं ये काला कारोबार कहां चल रहा है और कौन और किस किस तरह से ये कारोबार लोगों को गुमराह कर उनसे पैसे लूट रहे हैं। काले कारोबार की लाइव तस्वीरें। घर में चल रही इस अवैध कारोबार का पंजाब केसरी की टीम को तो पता चला और जा पहुंची उस घर के पास जहां पर यह अवैध कारोबार चल रहा था। सुनसान सी गली और गली के साथ एक कमरा जहां पर टेबल कुर्सियां रखी हुई है और सामने बैठे दो व्यक्ति एक हाथ से सट्टे की पर्ची लिख रहे थे और दूसरे हाथ से पैसे बटोर गुल्लक में डाल रहे थे। इतना ही नहीं, लोग 10 का 100 बनाने के चक्कर में अपनी रोज की कमाई लुटाने पहुंचते थे और लुट कर भी जाते थे। क्राइम टीम ने इस सारे मंजर को अपने खुफिया कैमरे में कैद कर लिया। सस्ती अवैध शराब भी बेची जा रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि उसी कमरे में सस्ती और अवैध शराब बेची जा रही थी। अब न जाने ये शराब कैसी थी, क्योंकि जो शराब बाहर महंगी बिक रही हो तो कैसे उस शराब को सस्ते बेच सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये शराब मिलावटी हो? क्राइम टीम ने वहां से शराब भी खरीदी, लेकिन उन्हें ना तो पुलिस का डर था, ना ही कोई कैमरे का खौफ। जिसके बाद हमारी टीम ने सारा मंजर कैमरे में कैद किया और वहां से चल पड़ी। काफी लंबे समय से चल रहा अवैध कारोबार। हैरानी की बात तो यह है कि बुडनपुरा में ये अवैध काला कारोबार काफी लंबे समय से चला आ रहा है, क्योंकि आसपास के लोग भी इससे परेशान हैं, क्योंकि हर वक्त आवाजाही लगी रहती है। यहां तक कि लोग शराब खरीदने के बाद शराब भी उसी घर के बाहर खड़े होकर पीते हैं, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी इनकी शिकायत करने से डरते हैं, क्योंकि इन कारोबारियों के हाथ बदमाशों के साथ भी जुड़े होते हैं, जिसके चलते ये लोग अपनी चुप्पी साध लेते हैं और अपना रास्ता ही बदल लेते हैं। वहीं थाना पुलिस की मिली भगत भी साथ होती है, तभी ये काला कारोबार लंबे समय से चल रहा है। अब ना जाने ये काले कारोबारी पुलिस को क्या लुभावन देते हैं, जिसके चलते ये कारोबार बिना किसी खौफ से चलता है। आखिर कब टूटेगी पुलिस की नींद? हैरानी की बात तो यह है कि पंचकूला में ऐसे कई थाना क्षेत्र हैं, ऐसे कई जगह हैं जहां पर शराब, जुआ, सट्टा, अवैध कारोबार चल रहा है, जिसके बारे में पुलिस भी जानती है, लेकिन ना जाने किन कारणों से उन पर कार्रवाई नहीं करती। यूं तो इक्का दुक्का पर कार्रवाई कर पुलिस अपनी खानापूर्ति कर लेती है, लेकिन बता दें कि पंचकूला में भी कई ऐसी खुफिया एजेंसी है जो इन पर नकेल कसने के लिए बनाई गई है। ना जाने उन खुफिया एजेंसियों को भी क्या हो गया है जो इन कारोबारियों पर नकेल नहीं कस रही, और थाना पुलिस का तो क्या कहें। बहरहाल पंजाब केसरी की टीम ने काफी लंबे समय से चल रहे काले कारोबार का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या थाना पुलिस इन पर नकेल कस पाएगी या फिर इस अवैध धंधे को बंद करेगी, या फिर खानापूर्ति के लिए मामला दर्ज कर अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक देगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।